राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर से हाई होने जा रहा है क्योंकि प्रदेश की 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर है। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ये विधायक से सांसद बने, नागौर से हनुमान बेनीवाल बने सांसद, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला बने सांसद, बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार रोध बने सांसद, सवाई माधोपुर से हरीश मीणा बने सांसद, दौसा से मुरारीलाल मीणा बने सांसद। सलुम्बर विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट। राजस्थान में आगामी दिनों में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में यह पहला चुनाव होगा। माना जा रहा है कि उपचुनावों की तारीखों का ऐलान इसी माह हो सकता है। उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को महीने भर पहले ही जिम्मेदारियां देकर अब तक चुनावी तैयारियों में कांग्रेस के मुकाबले काफी बढ़त हासिल कर ली है। सलुम्बर को छोड़कर शेष 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी थी, इसलिए माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर पार्टी चेहरे बदलेंगी। दौसा में शंकर शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है और वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। पार्टी वहां नए चेहरे की तलाश में है। देवली उनियारा में पार्टी के बड़े नेता प्रभुलाल सैनी को जिताऊ चेहरा मानकर उन्हें उम्मीदवार बनाने की पैरवी कर रहे हैं। खीवसर में विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देने वाले रेवतराम डांगा को टिकट देने पर पार्टी में विचार चल रहा है। 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अग्नि परीक्षा कांग्रेस पार्टी की होनी तय है, क्योंकि भाजपा के पास खोने और पाने को कुछ है नहीं। न तो उपचुनाव उनके विधानसभा में संख्या बल को प्रभावित करते हैं और न ही सरकार पर कोई अनिश्चितता दर्शाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने पार्टी को 6 उपचुनाव में जीत दिलवाकर अपने कद को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। सीटों के समीकरण पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस अपने या अपने सहयोगियों के दबाव में दिखाई देती है। कांग्रेस आलाकमान, जो कि खुद भी परिवारवाद के आरोपों से घिरा रहता है, तो क्या राजस्थान में पनप रहे परिवारवाद से पार पाने में समर्थ हो पाएगा? लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस को प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता उपचुनाव में फिर से कांग्रेस का साथ ही देगी। जो उपचुनाव होगा, राजस्थान की जनता पूरी त्राही है। आप सोचिए, बिजली का बुरा हाल है। 1 घंटे 1.5 घंटे से बिजली ज़्यादा आ नहीं रही है। किसान परेशान है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई कंपटीशन कर रहा है उसकी व्यवस्थाएं खराब हैं। अधिकारी सुनते नहीं हैं, सुनो तो कह देते हैं जी हमारे पास कोयला नहीं है, ऊपर से ही शटडाउन आ गया है। तो वो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर जिस तरह का हर विभाग के अंदर पता ही नहीं चल रहा कौन की चल रही है किसकी नहीं चल रही है, तो लोग बहुत परेशान हैं। फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी दीक्षित की उन जातियों को अपने करीब लाने पर है जिनका कांग्रेस में शिफ्ट होने से पार्टी न केवल इन सीटों पर विधानसभा चुनाव हारी, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उसे 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। अब डबल इंजन की सरकार इन चुनावों में कड़ी परीक्षा हो रही है। उधर परिवारवाद में उलझी कांग्रेस की आपसी कश्मकश कहीं भाजपा के लिए लाभ में न बदल जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा नेताओं के बीच एक उम्मीद की किरण जगी है जो इस उपचुनाव में कहीं फिर न बुझ जाए। और क्या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव में परिवारवाद के चलते पार्टी को नुकसान से बचा पाएंगे? दिल्ली से ज्योति सिंह, समाचार।